तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था लेक्चर 5 में, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने देख लिया था सारी की सारी। देन कुछ जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, पुलिस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इनके बारे में। ठीक है, तो इसके बाद हमें पढ़ना था इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। तो सबसे पहले हम देख लें नॉर्थ ईस्ट है क्या, नॉर्थ ईस्ट किसे कहते हैं हम। ठीक, नॉर्थ ईस्ट का ये रहा मैप। ये सारे स्टेट्स जो हैं इनको हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। सिक्किम को 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक, इस मैप को बहुत वैसा बोलते हैं घोट के पी जाना है। ठीक, असम, अरुणाचल सबको क्लियर आइडिया होता है। थोड़ा दिक्कत होती है नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, इनका जो लोकेशन है कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है ये मैटर करता है। ठीक है, असम जो है हमारा मेन पार्ट से जुड़ा हुआ है इंडिया के। ये है हमारा चिकन नेक, इसको बोलते हैं चिकन नेक। एक्चुअली इतने पतले से पार्ट से हम जुड़े हुए हैं इंडिया के मेनलैंड से। तो जो हमारे दुश्मन देश हैं वो चाहते हैं कि इसको तोड़ दें, तो ये पार्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। बट हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ थोड़ा सी बात कर रहे हैं ताकि हम इस चिकन नेक को तो कंट्रोल करना ही है अपने को, बट यहाँ से भी हमारे कुछ रूट्स बन जाएं ताकि हम यहाँ पे थोड़ा आसानी से जा सकें। अभी हम ऐसे करके घूम के पूरा जाते हैं, यहाँ पे जाना है, या फिर इधर से घुस के फिर ऐसे जाते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट रूट्स बन जाए हमारे तो कितना आसानी हो जाएगी, है ना। तो हम बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस तो अच्छे हैं ही, है ना, तो हम उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया चिकन नेक हो गया। ठीक है, उसके बाद असम, सबसे पहला स्टेट हम घुसते ही असम मिलता है। मेजर जो सिटी है वो भी क्या है, गुवाहाटी। उससे साउथ में जाएंगे तो मेघालय की मस्त बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, दिख रही है। असम से ऊपर जाएंगे तो क्या मिलता है, अरुणाचल प्रदेश। आपने देखी होगी वो ब्रह्मपुत्र वाली जो लाइन नहीं आती, यहाँ से मुड़ता है, नामचा बारवा बोलते हैं फिर ऐसे करके असम में आता है। ठीक है, तो ऐसे करके ऐसे तोड़ रहा होता है। तो ये ध्यान रखिए कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर वाला एक असम है, ब्रह्मपुत्र के नीचे वाला एक दूसरा असम है। बोडो वाला जो इशू है ना, वो भी ऐसे मतलब उसमें बाउंड्री है जो, वो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश ये किससे लड़ रहा है ऊपर, चाइना से, और इधर क्या है, म्यांमार। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और चाइना का काफ़ी लफड़े रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर पे NMM याद रखो, नागालैंड, नागमनी, मिज़ो। नागमनी याद रखोगे तो नीचे आखिरी का मिज़ो है, तो नागमनी मिज़ो। तो नागालैंड की कोहिमा हो गई, मणिपुर इम्फाल, मिज़ोरम ऐज़वाल, फिर यहाँ पे ये लटका हुआ त्रिपुरा। मिज़ोरम और त्रिपुरा दोनों ही लमसम लटके हुए हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। और सिक्किम तो पता ही है अपने को ऊपर। गैंगटॉक बहुत प्यारी जगह है घूमने वाली, वेस्ट बंगाल से सीधे बसेस जाती हैं, है ना, बढ़िया से आराम से जाओ। ठीक, चलिए ये नॉर्थ ईस्ट का मैप बस ऐसे आइडिया रखना है कि देखिए ये म्यांमार का हिसाब हो सकता है, चाइना का हो सकता है। अब चाइना में को अगर दिक्कत होगी तो चाइना ऐसे हमारे एरियाज़ क्लेम करता रहता है, वो स्टेट स्पॉन्सर्स भी कर सकता है यहाँ के लोगों को ताकि वो भड़क जाएं, है ना। वैसे ही इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। ध्यान रखना, हम इंटरनल सिक्योरिटी की पढ़ाई कर रहे हैं इस जगह पे, तो हम एक्सटर्नल बातें नहीं करेंगे, बट लेकिन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते हैं वो चीज़ हमें समझनी है। तो अब चाइना है वो कम्युनिस्ट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो इधर पे कम्युनिस्ट लोग होंगे उनको स्पॉन्सर करेगा ताकि वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करें। ठीक है, माओइस्ट, लाओ ज़ेडोंग आपने नाम सुना होगा कि, है ना, तो वो उनको सपोर्ट करेगा। कैसे, पैसे के ज़रिए, है ना। पैसे के ज़रिए सबसे आसान तरीका आज के टाइम पे है वो। दूसरा क्या है कि यहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ है, तो यहाँ से कोई क्राइम किया और बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ चला गया, तरीके हैं, है। तो हमारे पकड़ से ही बाहर चला गया। आपने सुना ही होगा कि ना, 2 डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे जब कुछ क्राइम हो जाता है तो 2 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस काम करेगी, है ना। तो वो अब यहाँ तो इंटरनेशनल हिसाब है, तो ये भी कन्फ्लिक्ट रहे हैं इंडिया में। ये कन्फ्लिक्ट रहे हैं, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में। ठीक है,
सेम यहाँ पे जैसे बांग्लादेश में कुछ क्राइसिस हो गया, तो हम जब ये पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कन्फ्लिक्ट और बॉर्डर एरियाज जो हैं वो खुले हुए हैं काफ़ी, तो यहाँ से लोग वहाँ पे जाने लगे, तो यहाँ के लोगों के का खाना खाने लगे बेसिकली, तो यहाँ के लोगों को दिक्कत शुरू हो गई, तो वो एक कारण बन गया कन्फ्लिक्ट का कि भाई ऐसे कैसे यार कोई दूसरी जगह का बंदा इधर आ जाए मेरे घर के पास, है ना। जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो जितनी जगह है उतनी जगह पे लोगों का क्राउड बढ़ता लगता है, तो जो नेटिव पॉपुलेशन होती है वो कहती है कि ये तो गलत हो रहा है, ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक। ये बेसिक से रीजंस हैं कन्फ्लिक्ट के। अगर हिस्ट्री में जाएं, पहले जब ब्रिटिशर्स वाली हिस्ट्री में, तो ब्रिटिशर्स क्या करने की कोशिश किया उन्होंने स्टार्टिंग में कि यार यहाँ पे जाएं और जैसे यहाँ मतलब मेनलैंड इंडिया को वो मतलब क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वैसे ही वो नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे भी रिसोर्सेज हैं। मेघालय में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कोल की, है ना, असम में ऑयल है, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे बट नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पे आपने सुना होगा अहोम्स रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है वो चाहती भी नहीं है कि कोई ज़्यादा आए, ठीक है, वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले हैं, हाई थिंकिंग का तो पता नहीं बट सिंपल लिविंग वाले हैं, अपनी नेचर के साथ बना के रखते हैं, ठीक। चलिए, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। अब जिस चिकन नेक की मैं बात कर रहा था वो 21 किलोमीटर का है, सिर्फ 21 किलोमीटर की विड्थ बहुत कम विड्थ होती है जब किसी नेशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ तो वैसी ही बात है कि मेरी गली चौड़ी कम है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाएंगी, जिस वजह से डेवलपमेंट रुक जाएगा उसके आगे के एरियाज़ का। तो जब नेशन की बात करते हैं तो 21 किलोमीटर एक बहुत पतली गली में कहा जाएगा, ठीक है। इसको चिकन नेक भी बोलते हैं, वैसे इसका ऑफिशियल नाम क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। और 475 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं इतनी सी जगह में, 400 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स छोटे मोटे होते रहते हैं, ठीक है। ये बस जब थोड़ा इन्फ्लुएंस बाहर का हो जाता है तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े हो जाते हैं, है ना। और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जैसे मैंने बताया ही, चाइना वाला, बॉर्डर के इशूज़, वो वाला, ठीक। चलिए, अब ये एक मैंने टेबल बनाई हुई है, ये इस चीज़ की टेबल है जब इनको स्टेटहुड का दर्जा मिला, ठीक है। अब मैं एक एक करके जाऊंगा कि कब इनको स्टेटहुड का वो मिला, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे वर्क करेंगे, ठीक। चलिए, अब एक बार देख लीजिए, असम सबसे पहले बन गया, ठीक है, उसके बाद टूटा नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड टूटा, फिर मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को एक साथ स्टेटहुड का दर्जा मिला, ठीक है। सिक्किम, उसके बाद सिक्किम की तो स्टोरी बहुत अच्छी है, आपने सुना होगा आर्यन काओ, नहीं सुना है तो पढ़ना जाके इनके बारे में, मज़ेदार स्टोरी है बिल्कुल, ठीक है। देन अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश में और मिज़ोरम प्रॉपर स्टेटहुड है, और अरुणाचल भी स्टेट है ना। कन्फ्लिक्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं इसमें भी, ठीक। अब एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ था, जब 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, तो यहाँ पे इस पूरे एरिया को सिर्फ दो नामों से, दो चीज़ें थी, एक स्टेट था असम, दूसरा यूटी था जिसको बोलते थे नीफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एसोसिएशन था शायद, है ना, ऐसे करके कुछ था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन, इसको बोलते थे नीफा, ठीक है। एक स्टेट था, एक यूटी था। फिर हुआ गया कि इतना बड़ा स्टेट था, बहुत सारे डायलेक्ट्स थे, लोग थे, बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, सब ने अपनी अपनी डिमांड शुरू कर दी, तो फिर तोड़ने पड़े, छोटे बनाने पड़े स्टेट्स, है ना। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नागालैंड की। तो सबसे पहले आपने देखा ना, नागालैंड टूटा भी है 1963 में। तो नागालैंड में क्या हुआ कि लार्जर स्टेट था असम, तो सबसे पहले इनको हमने ऑटोनॉमी दी, एक नागा नेशनल काउंसिल बनाया गया, ठीक है, बनाया गया मतलब बनाया उन लोगों ने मिलके, नागा लोगों ने मिलके, जिसके जो हेड थे वो थे फीजो याद रखो बस, AZ फीजो, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं 1951 में, लेकिन हम कहाँ मानने वाले थे, हमें तो इकट्ठा करना था अपना देश।
तो अब फिर अपनी बातें शुरू हुई, है ना। एक 9 पॉइंट एग्रीमेंट भी किया गया था असम में उसी टाइम पे, है ना, ये सारे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, कि ये जो छोटे छोटे स्टेट, छोटे छोटे कम्युनिटी मिलके अपना बोलने लग रहे थे इंडिपेंडेंस, वो वाला हिसाब, ठीक है। तो 9 पॉइंट एग्रीमेंट असम में हुआ था, ठीक। अब हुआ क्या कि ये फीजो जो थे, इन्होंने एक नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बना तो दी, फिर ये टूट गई, 2 टुकड़ों में टूटी। और ये इनका डिमांड क्या था, इनका डिमांड था नागालिम बनाना। नागालिम, नागालिम एक ऐसा स्टेट जो सिर्फ नागाओं के लिए था, ठीक। अब जब टूटी तो ये एक थे NSCN IM, काफ़ी फेमस है ये, INSCN के, इनका खापलांग, ये 2 लीडर्स थे इनके एक्चुअली। खापलांग एक लीडर थे, आइसैक मूविया, मूवा, कुछ भी बोल सकते हो, मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं, आइसैक मूवा, ये दूसरे लीडर थे। अब एक्चुअली हुआ क्या कि खापलांग जो थे ना, इनकी बुद्धि खराब थी, ये नहीं मान रहे थे आराम से, ठीक है। ये कह रहे थे कि हम तो इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे, अलग होके मानेंगे, ठीक है। तो हमने उठाया, एक सर्जिकल स्ट्राइक किया और बर्मा में गए, म्यांमार में, जैसा मैंने बताया था, एक मिनट, इस वाले एरिया में, ये नागालैंड है ना, ये आते थे यहाँ पे रहते थे, ये यहाँ से खट आते थे, यहाँ पे दंगे करते थे और भाग जाते थे यहाँ पे। तो हमें बड़ा दिक्कत ही है, क्योंकि दूसरे बॉर्डर में। हमने म्यांमार से बात किया कि भाई देखो इनको निपटाना है हमें। तो हमने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सनराइज़, ऑपरेशन इसमें लिखा नहीं है ना, हाँ, ऑपरेशन सनराइज़। ये एक हमारी सर्जिकल स्ट्राइक थी जो हमने की, दूसरे की जगह पे जाके इनको हमने ख़त्म कर दिया, NSC खापलांग। और ये जो हैं, ये इसाक मूवा, ये बढ़िया आदमी थे, मुआ वाले आदमी थे ये। तो इनके साथ हमने एक नागा पीस अकॉर्ड किया। इससे पहले शिलोंग अकॉर्ड भी हुआ था एक, ये मेघालय का है शिलोंग, बट इधर पे ही हो रहा था, तब तो एक ही था ना, ठीक है। एक नागा पीस अकॉर्ड हुआ 2015 में फाइनली, और हमने इनके साथ समझौता कर लिया, इन्होंने आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो भी आर्म्स वगैरह थे वो सब ख़त्म कर दिए, हमारा शांति आ गई नागालैंड में, ठीक। तो नागालैंड में इंसर्जेंसी शुरू कब से हुई, स्टार्टिंग में सबसे पहले, और हमने इनको ख़त्म कर दिया फाइनली नागा पीस अकॉर्ड के साथ, ठीक। तो अगर नागालैंड की इंसर्जेंसी की बात की जाए तो सबसे पहले क्या पॉइंट्स निकल के आए सामने, कि भाई सबसे पहले एक फीजो जी थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, है ना। उसके बाद NSCN बनी, NSCN 2 में टूट गई, IM वाली, है ना, मुआ वाली, और एक थे खापलांग वाली। खापलांग वाले को ऑपरेशन सनराइज से हमने ध्वस्त करके ख़त्म कर दिया, है ना। और इनके साथ एक नागा पीस अकॉर्ड कर लिया 2015 में, और शांति बहाल हो गई नागालैंड में, ठीक है। ये देखिए फीजो आए, 1960 में ऑल पार्टी हिल लीडर्स भी बने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। 1969 में मेघालय को अलग कर दिया गया, है ना, लेकिन स्टेटहुड नहीं बना था, ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर लिखा है ना स्टेटहुड की 1972 में है। फिर नागा 1963 में बने, फिर 87 में मीज़ो बने, ये बस टाइमलाइन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। चलो नागालैंड की बात करें, अब आ जाओ मिज़ोरम में। मिज़ोरम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट रहा है, ठीक। इंटरेस्टिंग कैसे, कि इसमें भी इंसर्जेंसी थी, वही है ना, कि स्टेटहुड चाहिए भाई हमें। तो इन्होंने बनाया कि मीज़ो नेशनल फ्रंट है एक हमारा, और हम लड़ेंगे लाल डेंगा के साथ। तो ये लाल डेंगा लीडर थे। अब पॉलिटिकल विल देखो इसमें, एक लीडर थे पुलाल थाने वाला, ठीक है, एग्जैक्ट नाम थाने वाले ऐसे करके है, पुलाल थाने, ये CM थे, और ये लाल डेंगा जी के पास थी बंदूकें। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब तुम्हें लीडर ही तो बनना है, तो नेशनल फ्रंट के क्यों बन रहे हो, मिज़ोरम के CM मनोसी था, है ना। तो उनका ठीक है भाई, इन्होंने अपनी CM की कुर्सी छोड़ी, लाल डेंगा जी CM बन गए, ठीक है। और फाइनली कन्फ्लिक्ट ख़त्म कर दिया गया, ठीक। बहुत दिक्कतों के साथ थी, बट इतनी ईजिली अगर पॉलिटिकल विल हो तो चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं, है ना। तो मिज़ोरम की इंसर्जेंसी कैसे ख़त्म हुई आप समझ गए, ठीक है। मिज़ोरम कब बना देख लीजिए, मिज़ोरम 1987 में स्टेटहुड बन गया, ठीक है, स्टेटहुड बना, ठीक है।
स्टेटहुड मिलने की डेट्स हैं, बना पहले था, ठीक है। चलिए अब आ जाओ अगले में। मिज़ोरम हो गया, डन है मिज़ोरम। त्रिपुरा, त्रिपुरा में आपको मैप याद है, नीचे पड़ा हुआ था त्रिपुरा, ठीक है। अब माइग्रेशन ऑफ हिंदूज फ्रॉम ब्रिटिश रूल्ड ईस्ट बंगाल इज बिलीव टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द इंडिजीनस ट्राइबल पीपल इन द स्टेट ऑफ माइनॉरिटी स्टेट है। थोड़ा सा कम्युनल वाला सिस्टम था, लेकिन वही है कि बाहर के लोग आ रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन थी उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो थोड़ी बहुत बात करनी पड़ी त्रिपुरा के लोगों से, है ना। और त्रिपुरा शांति से मान गया, कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं बनी ऐसे। मिज़ोरम, मिज़ोरम बढ़िया स्टेट था दिख, है ना। तो ये त्रिपुरा का हिसाब हो गया, लेकिन त्रिपुरा का मेजर रीज़न आपको समझ में आना चाहिए कि क्या था। जो नीचे की पॉपुलेशन थी, क्योंकि वो चारों तरफ से दूसरे कंट्रीज से जुड़ा हुआ है ना, तो उधर से जो पॉपुलेशन माइग्रेट होकर आ रही थी त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था बाहर के लोगों की वजह से, सिंपल, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब दंगे होते हैं तो वायलेंट तो होता ही है कुछ कुछ, तभी वो न्यूज़ में आता है, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट हुआ ये बात समझ में आनी चाहिए। हर स्टेट का अलग कन्फ्लिक्ट है ना, अलग तरीका है, अलग वो की वजह है, ठीक है, वो समझनी ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम उस जगह पे फोर्स डिप्लॉय करेंगे ना। अब जहाँ पे माओइस्ट है वहाँ पे CRPF भेजेंगे ना, जहाँ पे कम्युनल है वहाँ पे अलग तरीके का हिसाब को भेजेंगे, जहाँ पे टेररिस्ट वाला हिसाब हो गया वहाँ तो अपने को एनर्जी भेजनी ही है, ठीक है। तो अलग तरीके का, जहाँ तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें पढ़ना है, क्योंकि यही काम हमें भी करना है ना। चलिए अब असम में आ जाते हैं। असम जैसा मैंने बोला कि सबसे बड़ा स्टेट था सबसे स्टार्टिंग में, ठीक। तो असम के साथ क्या रहा है कि ये एक तो बड़ा था सबसे पहला और स्टार्टिंग में था, तो इधर पे एक बनाया गया यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये कह रहे थे इन्हें भी वही कि अलग असम बना लेंगे, ये अलग देश बनाने के चाहत में घूम रहे थे। बोडो वाला आपने सुना होगा, बोडो लिबरेशन टाइगर्स ये अलग बन गया, इसमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बन गया, है ना। बोडोलैंड का ये अलग बन गया। आपने सुना होगा बोडो अकॉर्ड हुआ है अभी रिसेंटली। मेरा रिसेंटली का मतलब ऐसा नहीं होता कि कल परसों, रिसेंटली का मतलब होता है पिछले 2-3 सालों में, ठीक है ना। तो बोडो अकॉर्ड काफ़ी काम की चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ के जाना अलग से। मुझे मौका मिला तो बोडो अकॉर्ड, पीस अकॉर्ड, इनके बारे में जो अभी रिसेंट मणिपुर, इन सारे के कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल के एक लेक्चर कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे बन गए, है ना। यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडारिटी, इतने सारे इन्होंने बना लिए, है ना। ये बहुत पॉपुलर था, इसको तो हमने टेररिस्ट को भी कंसीडर कर दिया था, क्योंकि ये भाई आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट करते थे, ठीक है। उल्फा ये भूटान से करता था ऑपरेट, वो वाला कहाँ से था, NSCN वाला, खापलांग वाला, वो म्यांमार में भाग जाता था, क्योंकि असम की बाउंड्री किससे जुड़ी हुई है, भूटान से। भूटान यार शांति प्रिय देश है, उसमें भाग जाते थे ये लोग, और भूटान से, है ना, ये ऑपरेट कर रहे थे। एक और थे कामातीपुर करके है ना, लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बना था यहाँ पे। इनकी तो बुद्धि ख़राब थी, ये बोल रहे थे कि 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल दो हमें और 4 आसाम के डिस्ट्रिक्ट दो, है ना, और उससे मिला के ये अपना एक अलग देश बनाएंगे, कामातीपुर लिबरेशन, कामातीपुर नेशनल, ऐसे करके। इनकी तो बुद्धि ख़राब हो गई थी कि वेस्ट बंगाल का भी दे दो इन्हें, असम का भी दे दो, जो भी है, मांगने वाले कुछ भी मांग लेते हैं। और बोडोलैंड और कार्बी आंगलॉन्ग ये मेजर कंसर्न थे। एक उल्फा, ही कामातीपुर, ये भी काफ़ी वायलेंट रहे हैं, ठीक। तो हुआ क्या, असम में ये इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलग अलग अकॉर्ड होते रहे, और जो काफ़ी बड़ा कार्बी आंगलॉन्ग का अकॉर्ड हुआ, बात करके चीज़ें क्लियर की गई, अलग लोगों को ऑटोनॉमी दी जाती है। इनको ख़त्म करने का यही तरीका होता है कि ऑटोनॉमी आपको ज़्यादा दी जाएगी, आपके एरिया में आपको रिजर्वेशन दे दिए जाएंगे, ठीक है। अभी बोडो अकॉर्ड कर लिया गया, जिसमें क्या है कि कुछ लोगों को अलग ज़मीन दी गई, इस जगह पे आप ही रहोगे, इस तरीके से कुछ कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके इन सारी चीज़ों को शांत कर दिया जाता है ना। वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके हैं, ठीक। तो ये हमारे इधर पे असम का
हिसाब रहा है। अब अगर असम के बारे में पूछा जाएगा तो उल्फा, कि उल्फा क्या रहा है, क्या है, तो ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। ये इनका एक ग्रुप था जो कि डिमांड कर रहा था असम का। अगर कवितापुर के लिए पूछा जाएगा तो इनका ये डिमांड थी। इन सब का एक असम का अलग बनाना था। बोडो अकॉर्ड में अलग से बता दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा टॉपिक है, ठीक है। बोडो के 4 ऐसा था, 4 इनके डिस्ट्रिक्ट टाइप के हैं वो बोडो के। बोडोलैंड ये बोल रहे थे कि हम इसका अलग बनाएंगे, ठीक है, असम के अंदर ही। तो ऐसे था, तो इनको हमने समझा बुझा के संभाल लिया। मणिपुर वाला आजकल बहुत सिनेरियो में चल रहा है, वो कन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। पुराने भी इनका जो कन्फ्लिक्ट रहा है वो यही रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मणिपुर विच वॉज अकॉर्डेड स्टेटहुड ओनली इन 1972। अब मिलिटेंसी थी, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली 3 ट्राइब्स रहती हैं बहुत ज़्यादा, मीती, कुकी और नागा। मीती रहती है प्लेन में 60% आबादी, कुकी रहती है हिल्स में, ठीक है। इनके बीच में आपस के कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कि इतने बड़े हो जाते हैं कि वायलेंट हो जाते हैं, ठीक है। हमने कोशिश की 1972 में इनको स्टेटहुड प्रोवाइड कर दिया, बट वही है कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से अभी भी यहाँ पे दिक्कतें चल रही हैं, ठीक। मणिपुर का इंसर्जेंसी का कहा जाए तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी इस टाइम पे मैक्स लेवल पे आ गई है, आई थिंक। चलिए, मणिपुर हो गया। मेघालय काफ़ी जल्दी टूटा था असम से, हाँ। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली 3 ट्राइब्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ये 3 का आपस का झगड़ा है, ठीक है, कि हमें ऑटोनॉमी मिले, यही सिंपल सा फंडा है। तो इन सब का अलग अलग बना लिया इन्होंने। गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी बना ली, हेनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल बना ली, ठीक है, गारो और खासी। और ये सारे ट्राइब्स हैं अपनी अलग अलग, इनका छोटा थोड़ा मोड़ा कल्चर अलग है, ये आपस में लड़ लेते हैं, ठीक है। और कोई ख़ास यहाँ पे हिसाब नहीं है। और बाकी इसकी इंसर्जेंसी सबसे पहले ख़त्म हुई और बहुत शांति से आज ये रहते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत की चीज़ नहीं है मेघालय में। अरुणाचल प्रदेश में ऑब्वियसली एक तो ये असम से जुड़ा हुआ था। असम में क्या था, उल्फा। अरुणाचल में भी उल्फा एक्टिव हो गया था, ठीक है। और ये क्या है कि इधर पे पीस रह सकता है, रहता ही है, लेकिन वो चाइना वाला हिसाब है, तो चाइना कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता रहता है। यहाँ पे जो माओइस्ट लोग थे, बेसिकली CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो एक CPI एम होता है माओइस्ट, लाओ ज़ेडोंग वाली, है ना। तो इनका कुछ तो काफ़ी वायलेंट रहता है। इनका एक काफ़ी फेमस स्लोगन है, विद द बैरल ऑफ गन्स करके है कुछ, तो विद द बैरल ऑफ गन्स ऐसे करके कुछ तो है, गूगल पे डालिएगा विद द बैरल ऑफ गन्स। तो राइटिंग बहुत ख़राब है, विद द बैरल ऑफ गन्स ये डालिएगा, पूरा स्लोगन आ जाएगा, भूल रहा हूँ, ठीक है। म्यांमार एंड नागालैंड बॉर्डर इज़ ग्रेजुअली बीइंग एफ्लेक्टिंग इंसर्जेंसी इन रिसेंट टाइम। समझ में आ रहा था, म्यांमार बगल में था। ओनली केस ऑफ इंडिजीनस इंसर्जेंसी मूवमेंट इन अरुणाचल प्रदेश वॉज द राइज ऑफ अरुणाचल ड्रैगन फोर्स ADF, विच वॉज रिक्रिस्टेंड एज ईस्ट इंडिया लिबरेशन फ्रंट इन 2001। अरुणाचल प्रदेश इसीलिए यहाँ पे ख़त्म करने के लिए हमने इनर लाइन परमिट लगाया हुआ है, ठीक है। अलग ऑफ्सपा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, चलो मैं नोट कर के रखता हूँ, ऑफ्सपा बता दूंगा पूरा, ठीक है। तो इधर पे लगाया हुआ है ताकि इस जगह की शांति बहाल रहे, ठीक। चलिए, ये हो गए हमारे 8 स्टेट्स। अब अगर कंक्लूड किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने लायक स्टेट्स हैं वो नागालैंड है और मिज़ोरम है। यहाँ पे इंसर्जेंसी हुई और ख़त्म की गई प्रॉपर सलीके से, ठीक है। यहाँ पे भी ख़त्म तो हुई, ऑब्वियसली ख़त्म की गई, ख़त्म हुई, है ना। तो और इनके साथ साथ जो एग्रीमेंट्स हुए, जो अकॉर्ड्स हुए, वो अलग से टॉपिक बन गए क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उनकी एक्चुअली अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अब इस टाइम पे जो मणिपुर का जो भी चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई अकॉर्ड आएगा जो भी प्रॉपर बात
करके ख़त्म होगा जब, तो वो काफ़ी फैसिलिटीज़ दोनों ग्रुप्स को दिया जाएगा, उसके साथ ही वो ख़त्म होंगी। तो वो एक अलग से टॉपिक बन जाएगा और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट की अगर बात की जाए तो बोडो अकॉर्ड हमारा पढ़ने लायक इंपॉर्टेंट इशू है, और आफ्सपा हमेशा डिबेटेबल रहा है, इस वजह से पढ़ने लायक है क्योंकि वो आफ्सपा के लिए पूछ सकते हैं आपसे कि आफ्सपा में आपका क्या स्टैंड है। बिकॉज बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज आई हैं कि इसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें हुई हैं, और ऑब्वियसली लेकिन ये है कि यहाँ इसकी वजह से शांति तो रहती है किसी भी स्टेट में। लाइक जम्मू कश्मीर में भी हमने लगाया हुआ था आफ्सपा एक वक्त तक, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप सारी स्टेट्स का अगर एक एक दो लाइन भी बताते हो कि इस स्टेट में ऐसा हुआ था सर, इस स्टेट में वैसा हुआ। अगर हम बात करें कि चल ना असम से बात कर लें, जैसे आप बताने की बात शुरू करो किसी को कि सर असम स्टार्टिंग में जो असम्स थे और एक नीफा था, बट क्योंकि वहाँ पे करीब 400 450 ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनके बीच का कन्फ्लिक्ट बढ़ा, तो सभी ने अपनी अपनी डिमांड शुरू कर दी। इसमें कुछ रीजंस ये भी थे कि एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक चाइना था जो इनको स्टेट स्पॉन्सर कर रहा था। दूसरी चीज़ क्या थी कि जो बॉर्डर एरियाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर्स थे, तो उनको एक बहुत सहूलियत मिलती थी कि यहाँ से वो क्राइम करके वहाँ भाग जाते थे। इसकी वजह से हमने मिज़ोरम में ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन सनराइज़ भी किया था, नागालैंड में ही किया था, है ना। नागालैंड में ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन सनराइज़ किया था, ठीक है। उसके बाद फिर सिंगल स्टेट की बात करेंगे हम कि नागालैंड में कैसे किया। NSCN था सर, दो टुकड़ों में आया वो, खापलांग और आइसक नुआ, है ना। तो नागा पीस अकॉर्ड किया हमने और उनको लिए ऑपरेशन सनराइज़ किया अगर कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। सेम उसके बाद जब हम एक पॉलिटिकल विल जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, वो हम देख सकते हैं मिज़ोरम में। लाइक पुलाल थाने वाला जो CM थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, है ना, ताकि इंसर्जेंसी ख़त्म हो सके, कैसे भी कन्फ्लिक्ट ना हो, बेसिकली वायलेंट कन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एक डिटेलिंग से बताया जा सके, क्योंकि किसी इंसान को आप बता सको सारी चीज़ें कि आपको पता है, एक आइडिया है हर एक चीज़ का, ठीक है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है, सो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। अब एक्चुअली मणिपुर जो है वो स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट कहते हैं इसको, ठीक है, काफ़ी अच्छा होगा। त्रिपुरा जो है वो सीजनल रिदम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैकेशन स्पॉट है। मिज़ोरम ऑब्वियसली सारा पूरा नॉर्थ ईस्ट बहुत प्यारा है यार, लैंडस्केप, प्लेजेंट क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें हैं। नागालैंड जो है वो अदर डेस्टिनेशन है, बढ़िया अदर डेस्टिनेशन होगा। माइटी ब्रह्मपुत्र है यहाँ पे, ये तो बहुत ही प्यारा है यार, हाँ। अरुणाचल प्रदेश तो गजबी की जगह है, तवांग मोनेस्ट्री है काफ़ी फेमस, बर्फ़ मिलती है ख़तरनाक, काफ़ी अच्छे पासेस हैं यहाँ पे, ला बोलते हैं ना पासेस को। बॉमदीला मेघालय, तो बहुत सबसे सुंदर इन सब में और घूमने में आसान जगह जो है वो मेघालय है। सिक्किम भी बहुत आसान है, नॉर्थ ईस्ट से अलग हटके है, मतलब 7 सिस्टर से हटके है, नॉर्थ ईस्ट में तो है, ठीक है सिक्किम, ठीक। चलिए फिर, थैंक यू फॉर 36 सब्सक्राइबर्स। लाइक मैं 22 से काउंट करना शुरू किया था, 22, 24, 26, 36 तक मैं पहुंच रहा हूँ। थैंक यू।